मेरे भाइयों, आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में तफरीह बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमेशा ही तफरीह करना ये इंसान के लिए, उसके मकसद के लिए नुकसान का बायस हो सकता है। जिस तरह इंसान को भूख लगती है, तो वो खाना खाता है, लेकिन हर वक़्त खाना खाना बीमारियों का बायस बनता है। इसीलिए इंसान की ज़िंदगी में इंसान के लिए हिदायत भी ज़रूरी है। कि वो कुछ अपना वक़्त निकाले जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुज़ारना चाहता है, किस तरह गुज़ारेगा, उसके लिए उसे हिदायत चाहिए होती है। इंसान की ज़िंदगी में ये बात सही है कि इंसान को तफ़रीह भी चाहिए। इंसान की ज़िंदगी में मज़ाक है, लेकिन ज़िंदगी मज़ाक नहीं है मेरे भाई। इंसान अपनी हिदायत के लिए फ़िक्रमंद रहे, हिदायत के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो है ना हिदायत आपको मैं ये करना चाहूँगा कि आप कोई भी बात है, कोई भी मामला है, आप अपने मद्दे मुकाबिल रहकर सोचें। आपके सामने जो शख्स है उसकी जगह पर आप रहकर सोचें कि वो क्या महसूस करता है। हमारे दीन ने हमें यही सिखाया है मेरे भाई। हमने ज़कात देनी है तो अल्लाह ने हिदायत की कि सामने वाले की इज़्ज़त नफ्स को मजरू ना किया जाए। ये सामने वाले का सोचना है। नमाज है तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम को चाहिए कि वो पीछे वालों के लिए फिक्रमंद रहे कि पीछे जो लोग खड़े हैं उनमें मरीज भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। यानी कि इमाम उनकी जगह पर रह के सोचेगा कि जो मुक्तदी हैं। यहाँ तक कि दावत के हवाले से भी नबी अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम जब भी किसी को सफीर बना के भेजते थे तो आप कहते थे कि लोगों को नफरत मत दिलाना, लोगों को प्यार से शफकत से दीन की तरफ लेके आना। यानी हमने हर मामले को मद्दे मुकाबिल की जगह पर रहकर देखना है तो मसले हल हो जाएंगे। हमारे अंदर प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद बढ़ेगा। इसी तरह मैं ये कहता हूं कि बच्चे अपने वालिदैन की जगह पर रहकर सोचें कि मेरा ये वालिद पूरा दिन काम करके आया है, तो आया थका हुआ आया है, तो मैं इसको पानी पूछ लूं। मैं इसके लिए जो भी शफकत का, मोहब्बत का सामान मुहैया कर सकता हूं वो करूं। ठीक है, तो वालिद भी बच्चों की जगह पर रहकर सोचे कि पूरा दिन मेरा बच्चा वालिद से महरूम रहा, तो रात को आया हूं तो इनसे मैं कुछ बातें करूं, कुछ लम्हे गुजारूं इनके साथ, कुछ प्यार, मोहब्बत, शफकत का हाथ फेर दूं। इसी तरह एक बीवी है, अपने शोहर के बारे में अगर ये सोचे कि मेरा शोहर पूरा दिन थका हारा काम काज से, पूरे दिन परेशानियों से लड़कर आया है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बीवी अपने शोहर से कोई भी शिकवा शिकायत करेगी अपनी सास के मुतल्लिक। अगरचे ये तमाम मामला तब होते हैं जब इंसान अपनी जात के बारे में सोचता है कि मैंने ये महसूस किया है, मैं सामने वाले को बताऊंगा, बताऊंगी। यहाँ पे आके मामला बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह एक शोहर है, वो अपनी बीवी की जगह पर रहकर सोचे कि मेरी बीवी पूरा दिन घर के काम काज करती रही, अब मैं घर जा रहा हूँ तो आया उसके लिए कुछ ले जाऊं, उसको बाहर ले जाऊं, उसको बाहर खिलाने के लिए ले जाऊं, तो पूरा दिन वो घर के मामलात में उलझी रही। ये है एक दूसरे की फिक्र करना, ये है मसाइल को हल करने का एक पुलिया कि आप सामने वाले की जगह पर रहकर सोचें कि ये बंदा इस मामलात में, इस हालात में मेरे पास आया है, इसके लिए क्या करूं को जो उसके लिए बाइस तस्कीन हो। बच्चे वालिदैन की जगह पर सोचें, वालिदैन बच्चों की जगह पर रहकर सोचें, मियाँ बीवी की जगह पर रहकर सोचें, बीवी जो है शोहर की जगह पर रहकर सोचे कि अगर मैं इस तरह पूरे दिन घर के मामलात, परेशानियों से बाहर मेहनत करके, मजदूरी करके अगर घर आऊं और मुझसे कोई इस तरह शिकवा शिकायत करे जिस तरह मैं कर रही हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अपनी नज़रों में ही शर्मिंदा हो जाएगी। ये है मामलात को हल करने का और हिदायत का सबसे बड़ा कुलिया कि आप दूसरे की जगह पर रहकर सोचें, आप दूसरे की जगह पर रहकर उनको हिदायत करें, आप दूसरे की जगह पर रहकर उसकी परेशानी को, उसकी मजबूरी को समझें।